हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सब? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज संडे, सभी लोग घर में एंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ा लेट भी उठे होंगे। तो ये 5 to 10 मिनट का वीडियो है, इसको ज़रूर आज कभी भी टाइम निकाल के सुन लें। और ये जो नेक्स्ट हाफ ईयरली आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, और कैसे हम उसको बेहतर ढंग से कंप्लीट करें कोर्स को और अच्छे से एग्ज़ाम दें, तो इसको ज़रूर एक बार देखें। ओके। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चे जो है स्कूल 1 ईयर एंड 6 मंथ बाद स्कूल आ रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जल्दबाजी ना करें कि इतना फास्ट बच्चों का जो है परफॉर्मेंस सुधर क्यों नहीं रहा है, थोड़ी सी टाइम लगता है, छोटे बच्चे हैं। ओके, पेशेंस थोड़ा रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं स्टूडेंट के लिए, जिनका हमको ध्यान रखना है और उसका कहना मानना भी है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो उसको आप मानेंगे भी, तभी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अभी आप लोग कुछ दिन पहले दशहरा मनाए, काफ़ी उत्साह बच्चों में रहा है ना। आप लोगों ने देखा कि टेलीविज़न में भी आप लोगों ने देखा और अपने लोकल एरिया पे भी देखा कि 9 दुर्गा रखी गई और फिर दशहरे के दिन जो है कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ का पुतला जलाया गया। तो ये एक प्रक्रिया स्टूडेंट ना समझ ले इसको कि बस नेक्स्ट सेशन भी दशहरा आएगा और ये 3 पुतले जलाए जाएंगे। दशहरे का जो इम्पोर्टेंट आपके जीवन में महत्व है वो ये है कि हमको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको जलाना है, उनको खत्म करना है, उनको नष्ट करना है। 1 ईयर जब आपके कंप्लीट होते हैं और आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां घर कर जाती हैं, आलस घर कर जाता है, लेट लतीफ़ की प्रवृत्ति घर कर जाती है, बड़ों का, खासकर माता पिता और गुरुजनों का, अपने टीचरों का जब अपन कहना नहीं मानते हैं तो गलत आदतें हम पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये 100% आप बिल्कुल अंधे भक्त हो जाइए। अंधे भक्त मतलब कि वहाँ पे फिर आपको सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है। अगर माता पिता कुछ बोल रहे हैं, आपके टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, तो आपको उस पर कुछ भी विचार नहीं करना, सिर्फ यस समझ के उनका कहना मान लेना है। कहीं भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। बच्चों, जब से यहाँ पे जीवन है, धरती पे जब से जीवन है, तो जितने भी महान लोग हुए हैं, आप उसमें जिन लोगों का भी नाम आप देखेंगे, उनके पीछे उनका माता का, उनके मदर का, उनके पापा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे, शिवाजी का देखिए आप, भरत का देखिए आप, और न जाने कितने सारे नाम हैं। आप अभी आगे हिस्ट्री में अभी कुछ 6, 7, 8 के स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे और कई सारे अभी आगे आपकी पूरी स्टडी बाकी है, उस पर आप देखेंगे। टीचरों का जिनने कहना माना है, अपने पेरेंट्स का जिसने कहना मानना है, वो हमेशा अच्छे रास्ते पे ही गया है और आगे प्रोग्रेस ही किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल तय कर लें कि अगर माता पिता मुझे कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स मेरे कुछ कह रहे हैं, टीचर कुछ कह रही हैं, तो उसका मुझे कहना मानना है। दूसरा, एक अभी काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं, पेरेंट्स से डिस्कस भी हो रहा है कि ये लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने घर में मोबाइल से जो पढ़ाई करी वो उनकी आदत में आ गया है। तो स्टूडेंट, उस समय हमारी और आपकी मजबूरियां थी, क्योंकि हम आप उस माध्यम के अलावा और किसी डायरेक्ट माध्यम से मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए मोबाइल का यूज किया गया है। लेकिन अब आप स्कूल आ रहे हैं, इसलिए आप मोबाइल का यूज या तो टोटल बंद कर दें या बिल्कुल 30 मिनट या 20 मिनट ऐसे पेरेंट्स से शाम को बात करके ले सकते हैं। अगर कुछ मैसेज है या कुछ आपको नेट से देखनी है, सिर्फ उसके लिए। मोबाइल तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा दलदल है जिससे फिर बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो मोबाइल को कैसे छोड़ना है उसका भी वीडियो हमने बनाया था, एक बार आपको डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं।
आज जो हम बात करने आए हैं वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे हम भटक ना जाएं, इसलिए अपन सिर्फ डायरेक्ट उन बातों पे बात करते हैं कि हम हाफिजली एग्ज़ाम को की तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी महान लोग हुए हैं उनके पीछे माता पिता का हाथ था और अपने टीचर का, उनके गुरुओं का हाथ था। आप जिनके भी अच्छे लोगों का नाम सामने लेके आएंगे तो आपके सामने वो 3 चेहरे जरूर दिखेंगे। अब आपको उस पर कैसे चेंजेस लाना है, जैसे अभी जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है वो बच्चों में है आलस। बहुत सारी शिकायतें अभी आ रही हैं, मैं क्लास में भी जा रहा हूँ, टीचर से भी डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स से। तो बच्चों, एक आलस जो है ना वो भी एक राक्षस है। जैसे अभी आपने दशहरे में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को जलाया ना, इसको भी जला डालिए। एक संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। आलस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अपनी खुद की बुद्धि को जो है आलस जो है ना नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका कोई प्रकृति, कोई शास्त्र, कोई गुरुजन, कोई टीचर कुछ नहीं कर पाते। वो किस तरह से है, लोचनाभ्याम विहीनस दर्पण किम करिष्यति। जैसे कि आंख से अंधा कोई आदमी है और उसको हम क्या दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं। इसलिए आपको आलस में विजय पानी ही होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आलस को जीतना होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप अलार्म लगा के अपनी वॉच को दूर रखिए, मोबाइल है या आप अपनी घड़ी को रख रहे हैं तो दूर रखिए, और उस समय आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि ये जो मुझे अभी रोक रहा है यही मेरा दुश्मन है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जो है कोई ये जलाने का राक्षस हमने नहीं देखा है। इसका पर्याय ये है कि जो हमारी बुराइयां अंदर हैं उनको हमको नष्ट करना है। अगर वाकई में हम भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, है ना, ईसा की बात करते हैं, तो उनकी फोटो रख के और उनकी पूजा करना नहीं है। उनकी भक्ति जो है फोटो रख के उनकी पूजा करना नहीं है। उनने जो रास्ते बताए हैं उनके रास्तों में चलना ही सही उनकी पूजा है। अगर हम उनके सही रास्ते में नहीं चल रहे हैं, बताए हुए रास्ते में नहीं चल रहे हैं, तो हम 1% भी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो इस उत्सव का, इस उत्साह का कोई मतलब नहीं। कोई भी ईश्वर, गॉड या आप जिसको भी मानते हैं अपना पथ प्रदर्शक, तो उनके बताए रास्ते में चलना ही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। तो अभी हमने किसका डिस्कस किया, आलस का। तो आपको आलस को जीतना है, वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है। वही, उसी से क्या पनपता है, एक नई चीज आपके मस्तिष्क में आ जाती है, वो होती है लेट लतीफ की प्रवृत्ति। आप अपने काम को लिंगर ऑन करना शुरू कर देते हैं। चलिए शाम को कर लेंगे, सुबह का दोपहर में कर लेंगे, दोपहर का शाम को कर लिया, शाम को बोला चलो सुबह ऐसा करेंगे, जल्दी से उठ के और कंप्लीट करके स्कूल चले जाएंगे। और फिर आपका वो दिन कभी नहीं आता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो या जो चीज़ें आपने तय की है वो आपने कंप्लीट की हुई हो। ये आप खुद भी देख रहे होंगे। तो आपको आलस्य को जीतना है और अभी करना है, अभी तुरंत ही करना है, आज ही करना है। ये मन में आपको दृढ़ निश्चय करना है। जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, जो हार्ड वर्कर है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट टफ नहीं होता है। जो भी आईआईटीएंस या नीट के टॉपर्स हैं, क्लैट के टॉपर्स हैं, हम आपके जैसे ही सेम स्टूडेंट्स हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सिविल सर्विसेज में जो आईएएस के टॉपर हैं, ऐसे ही छोटे बच्चे थे, उसी तरीके से वो धीरे धीरे जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो भी स्टैंड हुए, कॉलेज किया है। बस डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ सेलेक्ट होने वाले में और सेलेक्ट ना होने वाले में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पहली चीज़, आलस को छोड़िए,
लेट लतीफ़ की प्रवृत्ति को हटाइए और आज करने की प्रवृत्ति डालिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है निरंतर अभ्यास। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी बातों का, अपने सब्जेक्ट का, अपनी चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ भी आपको याद रहने वाला नहीं। ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा है। जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे प्राइमरी सेक्शन का हो, चाहे मिडिल का या हायर एजुकेशन का हो, सबके साथ ये होता है। किसी भी चीज़ का अगर आप दोहराव नहीं करेंगे, रिवीजन आप नहीं करेंगे, आपको मिस होगा ही। अभी आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पहले जब तक स्कूल था तो हम लोग प्रेयर में जीके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किया करते थे। आपको सबके आंसर बनते थे। आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब प्रेयर टाइम में ही, क्लास टाइम में भी लर्न कराया जाता, तो आपको सब लर्न था। अभी आप देखिए मैथ की क्लासेस में मैं देख रहा था बच्चों का कितना वीक चल रहा है, डिवाइडेशन नहीं कर पा रहे हैं वो। क्यों? जब आपको लर्न ही नहीं है टेबल। किसी बच्चे से बात करता हूँ तो वो बात क्या करने लगता है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इस तरह से। डायरेक्ट में आपको लर्न ही नहीं है। तो स्टूडेंट 5th तक के जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को 15 तक का टेबल, स्क्वायर और क्यूब लर्न करिए। लर्न ना बोलें, बल्कि हिंदी में बात करूं मैं, रट डालिए। रट डालिए मीन्स कि डायरेक्ट में, जैसे हमने बोला 14 9 जा, 13 8 जा, तो आपको डायरेक्ट में आंसर बनना चाहिए। इसी तरह से 6 7 8 9 वाले स्टूडेंट अगर 50 तक कर ले तो वेल एंड गुड। उनको अगर आगे चल के कंपटीशन में अपनी स्पीड को बढ़ाना है, देखिए इससे कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी सी बात है। बस आपको थोड़ा थोड़ा डेली करना है। अगर आप 50 तक का टेबल, स्क्वायर, क्यूब लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, मैं बार बार रटना वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि लर्न से ये बनने वाला नहीं है। ये आपको रटना पड़ेगा, बार बार, हजारों बार पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपके माइंड में ये नहीं, हर बार आपको लर्न होगा फिर भूल जाएंगे आप। तो इसको आपको 50 तक का टेबल, स्क्वायर, क्यूब बिल्कुल रट डालिए। कहीं से कुछ भी, किसी का भी पूछ लिया जाए, मुझसे बनना चाहिए। तो आप देखेंगे मैथ के कैलकुलेशन जो भी आप करेंगे आपके फास्ट हो जाएंगे। रीजनिंग जो है वो आपको बनने लगेगी। इसी तरह से इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश में अपने वर्ड पावर बढ़ाइए। बच्चों के वर्ड पावर बहुत कम है आपके पास। जैसे आपको अपनी अभी 6 7 8 में, हाँ, मिश्रा सर जो आए हैं वो देख रहे होंगे आप लोग, कितना अच्छा इंग्लिश देख रहे हैं, 5th में भी क्लास ले रहे हैं वो। लेकिन आप बोलने के लिए आपको बोल दिया जाता है कि आप क्लास में सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्कस करें, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्ड पावर नहीं है। आप कुछ अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो आपके पास शब्द ही नहीं है। अब वर्ड नहीं है तो आप वाक्य कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे? तो आपको वर्ड पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो सबके पास डिक्शनरी है, नहीं है तो 70-100 रुपीज़ के अंदर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मिल जाती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जिनके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पर डे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 2-3 वर्ड जो है आपको अपनी पावर बढ़ानी है। जब तक आपके अंदर वर्ड पावर नहीं आएगी तो आप अपनी बातों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक तो लैंग्वेज की बात हो गई, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उन दोनों में आपके पास शब्दकोश होना बहुत जरूरी है, आपके पास वर्ड होना बहुत जरूरी है। तभी अपने बातों को आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। मैथ में टेबल, स्क्वायर, क्यूब का बड़ा ध्यान रखें। इसके बिना आप इनको, आपके कैलकुलेशन फास्ट नहीं होंगे, आपको टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, तो इसका ध्यान रखें। ये सभी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। साइंस में बात है, साइंस की बात हो रही है, मैथ की बात हो रही है, एसएसटी की बात हो रही है। जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार उसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, 7 डेज में, 15 डेज में, 30 डेज में आपको भूलता ही रहेगा। कोई आपकी कमी नहीं है स्टूडेंट कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है, मैं तो बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल नहीं है। जो टॉपर हैं उनके आप इक्विवेलेंट ही हैं, उनके बराबर ही हैं, आप में कोई कमी नहीं है। सेम ऐसे इंसान आप हैं जिस तरह से वो टॉपर्स हैं, आप भी बन सकते हैं। बस आपको बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी बातें करनी है। सबसे पहला, सुबह जब आप उठते हैं, उठने का टाइम टेबल बनाइए। पेरेंट्स को रेगुलर मैं सुन रहा हूँ कि
सर इसको तो 30 मिनट 1 आवर्स तो उठाने में ही लग जाते हैं। आपका भविष्य है, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है दुनिया में, जिंदगी में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। आपको बस अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में उसको करना है। करने वाले भी आपके जैसे हैं और ना करने वाले भी आपके जैसे हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके जैसे, मैं रामायण की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ यहाँ है। आपको कर्मठ बनना होगा, मेहनती बनना होगा, परिश्रमी बनना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। ना तो आपके मम्मी पापा आपकी मदद कर सकते हैं, ना आपके टीचर्स आपकी जगह मदद कर सकती हैं। माता पिता हो या टीचर आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं और चलना आपको ही होगा। आपकी थोड़ी वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं ये भटकाव का रास्ता है, ये सही रास्ता है। इन बातों को अपना के आप आगे बढ़िए, लेकिन मेहनत आपकी होगी। ये आप तय कर लें, लाइफ में जो भी बनेंगे आप अपनी मेहनत से ही बनेंगे। इसलिए माता पिता का कहना मानिए, टीचर्स का अपना कहना मानिए और सुबह जैसे ही उठते हैं तो आलस छोड़िए। 8:30 पे स्कूल है तो आप 1 घंटे सुबह अपना टाइम याद करने के लिए जरूर निकालें। अभी कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं देख रहा हूँ बच्चे सिर्फ राइटिंग वर्क कर रहे हैं, घर में भी क्लास में भी सिर्फ राइटिंग वर्क कर रहे हैं। तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 50% टाइम जो आप दे रहे हैं स्कूल के बाद, आप कम से कम देखिए 24 आवर्स आपके पास हैं। चलिए आप छोटे बच्चे हैं, मान लेता हूं मैं 7-8 आवर्स आपके सोने में जाती हैं, 4 आवर्स आपके रूटीन में चले जाते हैं, तो आपके कितना हो गया, 12 आवर्स हो गया। फिर भी आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, 12 आवर्स बच रहे हैं ना। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करिए, 8-9 आवर्स का टाइम टेबल प्लान करिए कि मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही है। तो 4-5 आवर्स आपके घर में स्कूल में हो गए और 4 आवर्स का कम से कम 2 आवर्स का कम से कम राइटिंग का काम और 2 आवर्स का रीडिंग का काम। ऐसे डिवाइड करिए प्लान कि नाइट में मैं 6 to 8 या 7 to 9 में राइटिंग का काम कर लूँगा और दोपहर वाले में तो राइटिंग का, यहाँ से जैसे आपकी 12:30 पे छुट्टी हो जाती है, आप 4 to 6 भी बैठ सकते हैं तो राइटिंग का कर लीजिए। 1 आवर्स नाइट में कर लीजिए, रीडिंग का, लर्निंग का काम कर लीजिए और 1 घंटे सुबह आप निकालिए। तो इस तरह से करके आपको 4 आवर्स अगर आप निकाल लेते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए कि 2 आवर्स मुझे अपनी राइटिंग का काम करना है और जो हमने लिखा है या जो लेसन हमारे चल रहे हैं, जो होने वाले हैं, उनको हम रीड करेंगे, लर्न करेंगे 2 आवर्स में। इस तरह करके आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। अब एक आखिरी बात, इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपकी ईवीएस, मैथमेटिक्स, साइंस आपकी कार्डोवा की है, इतनी अच्छी किताबें हैं, उसके अंदर जो मेन बोल्ड से लिखे हुए पॉइंट हैं, मतलब मोटे अक्षरों से जो लिखे हुए पॉइंट हैं, उनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। अगर आप एक लेसन में जाके देखिए या फर्स्ट किसी, जैसे मैं एक अभी 7 क्लास का ही मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। न्यूट्रिशन है आपके लेसन में, तो न्यूट्रिशन आपका 4 पेज का लेसन है, उसमें आपके मुश्किल से 8 या 10 लाइन बोल्ड वर्ड हैं, बाकी तो आपको कॉमन से वर्ड हैं उसमें। और अगर 8-10 लाइन आप कंप्लीट करके उसको लर्न कर लेते हैं तो पूरा आपको न्यूट्रिशन क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और आपका ब्रीफ कर दिया अगर टीचर ने, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है और आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बोल्ड जो वर्ड दिए हुए हैं उनको जरूर याद कर लें आप, और आगे भी सब ये आगे आने वाले समय में काम आने वाले हैं। तो 1st to 5th में टेबल का ध्यान देना है आपको, रिवीजन जरूर करें। 6, 7, 8 वाले भी ये सब करेंगे, लेकिन साथ में आपको अपनी बातों को व्यक्त करना है। जैसे कि अब आप 6 से 9th वाले बच्चों को बोलूं तो आपकी लिखी लिखाई बातें जो है बुक्स में है, कॉपी में, या टीचर ने जो बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम आप उस चीज़ को ही लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। आप बातों को समझ के और अपने विचारों में भी उसको अपने आंसर में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह की आदत आपको बनानी है। ये होगा क्या, जो आपके वर्ड पावर बढ़ेंगे तो आप अपनी बातों को अपने विचारों से व्यक्त कर पाएंगे चीज़ों को। कई बार मैं क्लासों में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको वो बातें याद भी आ रही होंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ LKG और UKG की बच्चों से। तो इसमें बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स से डिस्कस करना।
तो जिनके बच्चे LKG UKG और फर्स्ट में हैं, तो ये सब LKG वाले जो बच्चे हैं नर्सरी नहीं पढ़े हैं, और UKG वाले भी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने पिछले सेशन में LKG नहीं पढ़ाई करी है और फर्स्ट वालों ने UKG नहीं पढ़ी है। तो इसका थोड़ा सा गंभीरता से हेल्प करने की ज़रूरत है बच्चों की। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी ना करें पेरेंट्स, आराम से स्टेप बाय स्टेप इनको प्लानिंग के तहत हम लोग भी टीचर से भी मीटिंग करके उनको बताया है कि कुछ आप सिलेबस नर्सरी का ले लीजिए, कुछ LKG का लेके इनको तैयारी कराइए। तो यहाँ पे क्लास का बहुत ज़्यादा आप सिलेबस अगर देख करके इनके पीछे पढ़ेंगे तो बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप उनकी डांट करेंगे, आप पिटाई करना शुरू कर देंगे, बार बार पढ़ने के लिए बोलेंगे। छोटे बच्चे इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, 4 आवर्स का तो स्कूल में ही टाइम हो जाता है। तो घर में इनको 2 आवर्स ज़्यादा ना बैठाएं, वो भी आप टुकड़ों में इनको बैठाइए। कभी भी एक साथ बैठाएंगे तो ये नहीं पढ़ेंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, फिर इनकी आप पिटाई कर देंगे, इनको डांट देंगे। तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो इनको इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, 30 मिनट्स के 4 पार्ट डिवाइड करिए आप 30 मिनट में किसी दिन इंग्लिश का कर दीजिए, जैसे भी खराब भी लिखा, अगर उसने A से Z लिखाया या जो भी आपने लिखाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उनको बोलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करिए, और अच्छा करो बेटा, और अच्छा तुम लिख सकते हो करके। इस तरह से उनको उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको पीछे डांट लगाएंगे कि खराब लिखा करके, तो वो बेचारे छोटे बच्चे का ना दिल और मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, चाहे वो LKG का स्टूडेंट हो, UKG का, इवन जैसे फर्स्ट में भी आप देख रहे होंगे, फर्स्ट के स्टूडेंट और पेरेंट्स जो है, फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ अभी कि उनको हम लोग LKG और UKG में रीडिंग राइटिंग सब सिखा दिया करते थे। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे जब फर्स्ट क्लास में जाते थे तो उनको कोई भी मदद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, उनका रीडिंग राइटिंग बिल अप टू डेट हो जाता था और वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते थे। लेकिन इसमें ड्रॉबैक हुआ, लास्ट ईयर इन लोगों की पिछली क्लासें नहीं हुई हैं, इसका ध्यान रख के आपको समझना है। तो आप पिछली चीज़ों से कंपेयर, पिछले बच्चों से कंपेयर करके उनको डांट ना लगाएं, उनकी पिटाई ना करें। अभी भी हमारे पास 6 मंथ का समय है, मार्च तक में एग्ज़ाम होंगे, फाइनल जो इनके सेशन चलने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके और इनको से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करा के हम फिर कवर कर लेंगे, और ये अप्रैल तक में सब बच्चे अच्छा लिखने पढ़ने लगेंगे, अच्छी इनकी राइटिंग भी हो जाएगी, रीडिंग भी हो जाएगी। बशर्ते ये कि आप इनके पीछे ज़्यादा ना पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप 2 आवर्स का टाइम बनाएं, 30 मिनट्स के 4 पार्ट बना दीजिए। कभी कभी किसी पेरेंट्स से डिस्कस हुआ कि सर बोलता हूँ बैठता नहीं है, करता नहीं है। तो अगर बच्चा उस समय आप बैठा रहे हैं, बार बार आप जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बैठ रहा, तो छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, उसको अपने मन का कर लेने दीजिए। 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद फिर से बैक करके ले आइए, फिर उसको इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ज़बरदस्ती मत करिए, आप इंटरेस्ट डेवलप करिए, कुछ क्रिएटिव उसको बनाइए, होमवर्क क्रिएटिव करने का बताइए कि टीचर आपको वेरी गुड दिया। अगर पिछले कई बार, जैसे अभी एक दिन एक पेरेंट्स कह रहे थे UKG में कि सर वो ख़राब भी लिखा फिर भी टीचर ने गुड दे दिया, तो इसका मतलब ये था उसको अप्रिशिएट करना था, उसको उत्साहित करना था कि चलो कुछ किया तो करके और आगे अच्छा करता जाएगा। तो इस तरह आप भी उसको एक्टिविटी में शामिल करिए, उनकी थोड़ी मदद करिए और उनको निरंतर अभ्यास में लाइए, गैप मत करिए। स्कूल में इस समय गैप करने वाली प्रवृत्ति को हटाइए, आप छुट्टियां मत दिलाइए उनको, रेगुलर बेसिस पे पीछे पढ़ते रहिए। टीचर करवा रही हैं, उनका घर से बिना किए बच्चे ना आए, कम से कम अगर आप कर सकते हैं तो 2 टाइम्स करवा दीजिए उनको, तो उससे और हेल्प मिलेगी उनको। तो इस तरह से करके हम और आप मिलके, देखिए स्टूडेंट को हमारा उद्देश्य और आपका एक ही है, आगे बढ़ाना है। तो इसको मिल के दोनों को काम करना होगा। स्कूल का जो टाइम है 4-5 आवर्स हम लोग करेंगे और घर में कम से कम 2 घंटे का समय आप ज़रूर निकालिए। अगर कोई के पापा वर्किंग वाले हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वीकली हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी होती है, उसमें आधे 1 घंटे का समय निकालें। बाकी मम्मी लोग भी छोटी क्लासेस हैंडल कर सकती हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसे करके विदिन 1 और 2 मंथ में धीरे धीरे करके बच्चे पढ़ाई में उनकी लगन हो जाएगी और वो बहुत अच्छा करने लगेंगे। तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि इन स्ट्रेटजी को, इन जो नियमों को, वसूलों का अगर पालन स्टूडेंट आप प्लीज़ करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दें और ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये तो प्रॉमिस है कि आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और मोबाइल, आखिरी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल कम से कम यूज करें। सबसे बड़ा दुश्मन आपका जो है
इस समय आलस है और दूसरा मोबाइल भी हो गया है। तो जिनके घर में ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल को हटा भी सकते हैं, और कुछ क्लासेस में थोड़ा बहुत डिटेल्स जाती है तो शाम को 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे आप बच्चों को दे भी सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल करिए, अगर कर सकते हैं तो उससे और अच्छा होगा, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। खाने पीने का ध्यान दें, है ना, इस तरह से उनकी थोड़ी हेल्थ अच्छी रहे, और थोड़ा सा मेहनत हम उनसे आप करवा लें, थोड़ा सा हम स्कूल में करवाते हैं। ऐसे करके भी दिन अगले 4 से 5 महीने में हम लोग उनको बेहतर ढंग से ग्रो करके और अपनी अच्छी पोजीशन में, और नेक्स्ट क्लास में जब वो जाएं तो बेहतर प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, और फिर वो नेक्स्ट क्लास में तो फिर पूरा उनको सेशन मिलेगा ही। स्टूडेंट इसका ध्यान रखें, और क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है, टीचर की कोई बात समझ में नहीं आती है, या कोई आवाज़ किसी की नहीं आ रही है, मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो लगभग सभी क्लास में जाता हूं, तो मुझसे डिस्कस करें। अगर कोई डर लगता है आपको कि कोई टीचर डांटेंगी, तो मेरे ऑफिस में आके आप बता सकते हैं कि इस क्लास में इस सब्जेक्ट में मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं या तो टीचर बदल सकते हैं अपन, या और टीचर को बता सकते हैं कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिए करके। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली आप मैडम को या मुझे बता सकते हैं। तो डोंट वरी स्टूडेंट, कीप इट अप, गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, गुड डे।